नमस्ते बच्चों। बच्चों, जिस तरह अकबर के दरबार में बीरबल थे, वैसे ही राजा कृष्णदेव राय के एक दरबारी थे, तेनालीराम। तेनालीराम एक कवि थे। वैसे तेनालीराम बहुत ही मजाकिया स्वभाव के थे और साथ में चतुर और बुद्धिमान भी। आज मैं कहानी वाली नानी आपको तेनालीराम की एक चतुराई भरी कहानी सुना रही हूँ। कहानी है तेनालीराम और उपहार। सुनो बच्चों, पुराने समय की बात है। दक्षिण भारत में एक राज्य था, विजयनगर। और विजयनगर के राजा थे राजा कृष्णदेव राय। राजा कृष्णदेव राय के एक चतुर दरबारी थे, कवि तेनालीराम। मजाक मजाक में वे कई मुश्किलों का हल कर लेते थे और राजा के सबसे प्रिय दरबारी थे। राजा कृष्णदेव राय समय समय पर उन्हें उनकी होशियारी के लिए उपहार देते रहते थे। बहुत खुश रहते थे उनसे। इस वजह से कई दरबारी तेनालीराम से जलते थे। उन पर यह हंसने का हमेशा अवसर खोजते रहते थे, पर तेनालीराम होशियारी से उन्हें मात दे देते थे। एक बार की बात है, पड़ोसी राजा ने विजयनगर पर आक्रमण कर दिया और राजा कृष्णदेव राय घबराए नहीं, बल्कि अपने दरबारियों की सलाह से, सेना की मदद से लड़े, पराक्रम से लड़े और अंत में क्या हुआ, वे विजयी हुए। कुछ दिन बाद दिवाली का त्योहार आया। प्रजा के साथ राजा कृष्णदेव राय ने दिवाली और अपनी जीत का जश्न मनाया। दूसरे दिन दरबार में राजा कृष्णदेव राय ने अपने दरबारियों से कहा, यह जीत सिर्फ मेरी नहीं है, हम सभी की है। आपकी उचित सलाह काम आई। खुशी मनाने का समय है। आप सभी के सहयोग का मैं सम्मान करना चाहता हूँ। आप सभी को उपहार देना चाहता हूँ। यह सुन सभी दरबारी खुश हो गए। महाराज ने आगे कहा, सुनिए, इस मखमली पर्दे के पीछे सारे उपहार रखे हैं। आप लोग एक एक करके पर्दे के पीछे जाइए और अपनी पसंद से, इच्छा अनुसार उपहार ले लीजिए। हाँ, हर एक को सिर्फ एक ही उपहार लेना है। अब सभी दरबारी कतार बनाकर खड़े हो गए और एक एक करके जाने लगे। सभी दरबारी तेनालीराम से जलते थे, क्योंकि सबसे ज्यादा उपहार किसे मिलता था? तेनालीराम को। सभी दरबारी धक्का मुक्की करने लगे और क्या किया, तेनालीराम को सबसे पीछे धकेल दिया। अब कतार में सबसे पीछे कौन खड़ा था? तेनालीराम। वे तेनालीराम यानी सारे दरबारी तेनालीराम को सबसे अंत में खड़ा देखकर खुश हो रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। क्या सोच रहे थे कि हाँ, हम लोग सब पहले ही सबसे बढ़िया बढ़िया उपहार पहले ही ले लेंगे और अंत में बचा कुचा हुआ उपहार किसको मिलेगा? तेनालीराम को। एक एक करके दरबारी पर्दे के पीछे जाते और अपना उपहार चुन कर ले लेते। किसी के पास कोई गहना था तो किसी के पास बड़े बड़े सोने के बर्तन। अंत में कौन गया? तेनालीराम। पर्दा हटाकर तेनालीराम ने नजर दौड़ाई। वहां सिर्फ एक छोटा सा चांदी का कटोरा रखा था। तेनालीराम ने वह कटोरा उठाया और मन ही मन कहा, तो यह बात है, सभी ने मेरे लिए यह कटोरा ही छोड़ा है और खुद तो बड़ी बड़ी चीजें ले गए। इसीलिए सब मुझको देखकर मुस्कुरा रहे थे। खैर, कोई बात नहीं है, मैं भी कम नहीं हूँ, उन्हें सबक सिखा कर रहूंगा। और तेनालीराम कुछ सोचने लगा। फिर धीरे से पर्दे के पीछे से तेनालीराम बाहर आया। अब सभी महाराज और दरबारियों ने क्या देखा कि तेनालीराम अपनी कोट में कुछ छुपा रहा था। राजगुरु ने कहा, तेनालीराम क्या छुपा रहे हो?
कुछ चुरा कर ले जा रहे हो क्या? तेनालीराम कुछ नहीं बोला, बल्कि तेज कदमों से निकलने लगा। अब महाराज कृष्णदेव राय ने कड़क कर कहा, तेनालीराम रुको, जरा बताओ क्या ले जा रहे हो और जाने की इतनी जल्दी क्या है? इधर आओ। यह सुन तेनालीराम मुड़े और धीरे से चलते हुए कहाँ आ गए? राजा कृष्णदेव राय के सामने। वहां आकर चुपचाप खड़े हो गए। अब कृष्णदेव राय को गुस्सा आ गया। कहा, तेनालीराम, मुझे तुमसे ये आशा नहीं थी, ये उम्मीद नहीं थी। बताओ तो क्या है तुम्हारे कोट के अंदर? क्या छुपा कर ले जा रहे हो? अब तेनालीराम धीरे से बोले, महाराज, आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैं तो सिर्फ पर्दे के पीछे जो आपने मेरे लिए उपहार रखवाया था वह ले जा रहा हूँ। वही उपहार जो सभी ने मेरे लिए छोड़ा था। राजा कृष्णदेव राय को आश्चर्य हुआ। कहने लगे, ऐसा कौन सा उपहार है जो तुम्हें छुपाना पड़ा? मुझे दिखाओ तो जरा। अब तेनालीराम ने कहा, पहले क्या किया? धीरे से चांदी का वह कटोरा कोट के नीचे से निकाला और दिखाते हुए कहा, महाराज, आपका सभी आपकी दरिया दिली, आपकी अमीरी की प्रशंसा करते हैं। आज तक आपने मुझे अशर्फियों से भरी हुई थालियां, कटोरियां दिए हैं, पर अब अगर लोग देखेंगे कि महल से खाली कटोरा लेकर जा रहा हूं, तो लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे आपके बारे में? आपके सम्मान की रक्षा के लिए ही कि लोग यह बातें ना करें कि महाराज ने तेनालीराम को खाली कटोरा दिया। मैं इसीलिए, सिर्फ इसीलिए इसे छुपा कर ले जा रहा हूँ, और कोई बात नहीं है। मैंने कोई चोरी नहीं की है, बस आपके द्वारा दिया गया उपहार ही तो ले जा रहा हूँ। यह सुन महाराज कृष्णदेव राय चौंक गए। कहा, तेनालीराम, तुम सही कह रहे हो, मैं तुम्हें खाली कटोरा नहीं दे सकता हूँ। और क्या किया राजा कृष्णदेव राय ने? उन्होंने अपने गले से अपना बेशकीमती हार निकाला और कटोरे में डाल दिया। राजा का धन्यवाद कर तेनालीराम हार वाला कटोरा हाथ में लिए सभी दरबारियों के बीच से होते हुए मुस्कुराते हुए निकल गए, जैसे कह रहे हो, देखा, सबसे कीमती उपहार मेरा, अब ना हंसना मुझ पर, यह है नेले पर दहला। तो बच्चों, देखा कैसे अपनी चतुराई से अन्य दरबारियों को उनकी योजना नाकाम कर दी तेनालीराम ने। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी, तेनालीराम और उपहार? हाँ, आप ऐसी और कई मजेदार कहानियां मेरे YouTube चैनल कहानी वाली नानी पर सुन सकते हो। सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाना ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करो। अच्छी लगे तो लाइक बटन दबाना और कमेंट भी भेज सकते हो। हाँ, कहानी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। और अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।